मैम बेसिकली इसमें एक जो बात की गई है, आप अगर पहली स्लाइड खोलें तो इसमें एक नोवेल है और उसकी एक क्रिटिक है, उसके बारे में बात हुई हुई है। नोवेल का नाम है आई एम मार्टिनीजियन वुमेन। और उसके रिस्पॉन्स में जो एक क्रिटिक है जो फ्रेंस फैनन की है, वो है ब्लैक स्किन वाइट मास्क। सो बेसिकली जो नोवेल है उसमें एक एक ब्लैक वुमेन ने अपने टाइम के लिहाज से ये बताया हुआ है कि उसने जब एक गोरे से शादी की तो उसका अपना एक्सपीरियंस क्या था और उसका अपना वे ऑफ ट्रीटमेंट क्या था। और बेसिकली जो इसकी क्रिटिक है, क्रिटिक में ये लिखा हुआ है कि मतलब बातें इस वे में लिखी हुई हैं कि इस लड़की ने गोरे से शादी कर ली, इस लड़की ने मतलब हम लोगों को, हम लोगों की कास्ट को, हम लोगों के कल्चर को बदनाम कर दिया। इस तरह की बातें बेसिकली वो इस वे में जो फ्रेंच फैनन है वो उस वुमेन की बातें, उसके एक्सपीरियंस को क्रिटिक करना चाह रहा है, उसको क्रिटिसाइज कर रहा है। और बेसिकली मेरे ओपिनियन के मुताबिक आई गेस उसको इस वे में क्रिटिक नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उसको वो इरा, वो टाइम देखना चाहिए था। और वो लड़की बेसिकली उसने जो नोवेल लिखा है उसमें उसने ये नहीं बताया कि मैंने अगर एक वाइट मैन से शादी कर लिया तो मुझे क्या क्या फायदे हुए हैं, मेरे साथ क्या क्या हुआ है। उसने जस्ट एक सिंपल एक अपना सारा का सारा एक्सपीरियंस बेसिकली वो उस नोवेल में बता रही है। और मैम जब हम पैरेलल की बात करते हैं तो आई थिंक पैरेलल काफी इस पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली जो मैंने एक फिल्म चूज की है उस पॉइंट ऑफ व्यू से इन दोनों के बीच में एक पैरेलल क्रिएट करना काफी मुश्किल है। क्योंकि एक तरफ एक सारी ऐसी चीज के बारे में बात की गई है जो कि एक बिल्कुल डिफरेंट टाइम है और बिल्कुल डिफरेंट कम्युनिटी है एज कम्पेयर टू जो फिल्म मैंने जाना चूज की हुई है। और और दूसरी तरफ हम, एक तरफ हमारे पास नोवेल है, बेसिकली नोवेल की क्रिटिक है, और दूसरी तरफ हमारे पास जो मीडियम है वो फिल्म है। और जो नोवेल है और उस चीज के बारे में जो बात की गई हुई है वो बेसिकली एक फ्रेंच सोसाइटी है। उसमें बेसिकली ये है कि वहाँ फ्रेंच सोसाइटी है, फर्दर ये बताया गया है कि ब्लैक्स के साथ बेसिकली पुराने दौर में और स्टिल अभी भी कुछ कुछ जगहों पे क्या क्या होता था, रेसिज्म का इशू होता था। और जब तक, और जहां अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं, यहाँ किसी बंदे के साथ उस तरह डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती कि मतलब आप किसी बंदे को मना नहीं कर सकते कि आप पानी ना पियो या आप किसी से शादी ना करो। और ना ही ऐसा होता है कि पंजाबी या सिंधी या बलोची ये सारे एक दूसरे से ज्यादा पावरफुल हों। हाँ, मैं ये कहूंगा कि अलाउड यहाँ पे हर किसी को होता है, लेकिन अब वो फर्दर उस पर डिपेंड करता है कि वो उनसे शादी करना चाहता है नहीं करना चाहता। और जहां तक अगर हम फेयर स्किन की बात करें कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान में क्या हिसाब किताब है, तो मेरे हिसाब से जो फेयर स्किन की जो रूट्स है ना, वो भी ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन के टाइम से हैं। इसलिए हम देखते हैं कि यहाँ पे जिस तरह फेयर एंड लवली हो गई, इस तरह की चीजें हो गई, इन लोगों ने काफी बिजनेस वगैरह किया हुआ है पाकिस्तान में। मैम ये स्लाइड्स भी ना हाँ, ये साथ साथ ना नीचे करती जाए। और दूसरी एक चीज मैंने यहाँ पे नोट की है कि जो पाकिस्तानी कल्चर है ना, वो बिल्कुल एक डिफरेंट कल्चर है। यहाँ पे ये होता है कि आप किसी एक चीज को दूसरी चीज से सुपीरियर बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और आई थिंक ये चीज ज्यादा रेलिवेंट होती अगर दूसरी जगह एक फिल्म की जगह एक ऐसी मूवी होती जिसपे एक ब्रिटिश ऑफिसर है और उसकी किसी ब्रिटिश या पंजाब ब्रिटिश इंडिया पंजाब की किसी वुमेन से शादी हो रही होती है एज कम्पेयर टू एक नोवेल। और जहां तक बात है पाकिस्तानी जो मूवीज हैं
और अगर कोई म्यूजिक वीडियोस है उसमें जो ये शादियां हैं ये इतनी अनकॉमन नहीं है। काफी ऐसी चीजें हैं जिनको मेंशन किया जाता है, लेकिन इन्होंने ना ज्यादातर इतनी अटेंशन नहीं दी। जनान भी इस तरह की मूवी है कि जब ये रिलीज हुई थी तो आई गेस हानिया आमिर की ये पहली फिल्म थी जिसकी वजह से ज्यादा मशहूर हुई, और अब आई गेस ये किसी को इतनी याद भी नहीं होगी, इसके सारे मिक्स्ड रिव्यूज थे। इसके अलावा मैंने इसमें कुछ नीचे एग्जांपल्स दी हैं जिसमें जो दो कल्चर के लोग हैं उन लोगों की आपस में शादियां हो रही हैं। और स्पेशली अगर हम कास्ट की बात करें तो अब पाकिस्तान में डिस्क्रिमिनेशन इस तरह से है कि अब अगर एक कास्ट है अराइन, तो लोग इस तरह करते हैं कि अराइन अराइन को बेसिकली काफी बुरा समझा जाता है। लोग दूसरी कास्ट के लोग स्पेशली ये कंसीडर करते हैं कि वो लोग ठीक नहीं है, वो लोग उन लोगों के सारे तौर तरीके ईच एंड एवरीथिंग। और इसमें फिर इश्यू ये आता है कि अगर कोई एक ऐसी कास्ट है जो अराइन नहीं है, तो इन लोगों में आपस में भी शादियां नहीं होती, लेकिन विद इन अराइन वो लोग शादियां करते हैं। और दूसरा, स्पेशली अगर फेयर स्किन की बात की जाए तो उसमें ज्यादा से ज्यादा ये होता है कि शादियां आजकल के मॉडर्न दौर में जो शादियां होती हैं वो कैंसिल हो जाती हैं, प्रपोजल वगैरह कैंसिल हो जाते हैं। लेकिन इस तरह का बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ पे कास्ट टू कास्ट किसी को कोई एक कास्ट दूसरी कास्ट से सुपीरियर हो। और उसके बाद मैम अब मैं सीन के बारे में बात कर रहा हूँ। जो सीन मैंने सेलेक्ट किया है, और वो सीन मैंने ट्रेलर में आपको मैंने बता भी दिया था कि किस पोर्शन में वो सीन आ रहा है। तो मैम सीन में ये है कि एक फैमिली है, पठान फैमिली, और उसमें एक अ, पठान लड़की की शादी हो रही होती है एक पंजाबी फैमिली के लड़के से। तो जैसे एक पठान फैमिली में वो पंजाबी फैमिली का एक लड़का आता है, तो वो जब सारे बैठे हुए होते हैं तो उसकी दादी उससे पूछती है कि बेटा आप मतलब ताल्लुक कहाँ से है तुम्हारा। तो वो जब उसको रिप्लाई में बोलता है कि पंजाब से है, तो ऑब्वियसली ये जो चीज है ये एक कॉमेडी पर्पस के हिसाब से एक बड़ा साउंड इफेक्ट्स आता है, और उसके बाकी जो रिश्तेदार वगैरह होते हैं वो इस तरह मतलब रिएक्ट करते हैं जैसे पता नहीं कोई एक बहुत ही कोई गम से भरी बात उसने कर दी है। उनका रिएक्शन इस तरह का होता है जिस तरह कि किसी बंदे की डेथ हो गई है या कोई इस तरह का सीन है, मतलब उनको बेसिकली इतना बड़ा झटका लगता है। तो अब इसमें यह है कि पंजाबी और इसका जो एक जो क्लैश जो इन दोनों कास्ट में आपस में आता है, जिस तरह अक्सर जगह होता है कि बेशक आप पठान हो तो पठान पंजाबी को समझते हैं कि पंजाबी धोखेबाज हैं, और पंजाबी समझते हैं कि ये जो पठान है इन इन लोगों में अकल नहीं है, इन लोगों का दिमाग एक जगह जहाँ अड़ जाता है वहां अड़ जाता है। और फर्दर ये है कि फ्रेंस फैनन की बुक में चैप्टर नंबर एक चैप्टर है वाइट मास्क, द वुमेन ऑफ कलर एंड वाइट मैन। इसमें कोटेशन है, वो मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है। और उस कोटेशन को मेंशन करने का बेसिकली मेन पर्पस यही है कि ये कोटेशन और फिल्म में जो समीर होता है उसकी जो सिचुएशन है वो इस पॉइंट पे काफी जगह एक दूसरे से सिमिलर है। उसमें जिस तरह होता है कि वहां की जो लड़कियां हैं, क्योंकि वो ऑब्वियसली बात है ब्लैक वुमेन होती है, वो व्हाइट मैन से शादी करती है, तो वो उस पॉइंट पे उसको इस तरह रियलाइज करवा रहे होते हैं कि वो हम में से नहीं है और हम उससे सुपीरियर हैं। हम जो व्हाइट वुमेन है वो सुपीरियर है ब्लैक वुमेन से।
तो इस पॉइंट पे एक पैरेलल ड्रॉ किया जा सकता है जो समीर का केस है, क्योंकि वो उस पॉइंट पे एक बड़ा अनबियरेबल पोजीशन पे है। और ऑन एन अदर साइड जो ब्लैक वुमेन है, वो वहां पर भी उसके साथ सेम सिचुएशन चल रही है, डेट शी इज नॉट वन ऑफ देम। और सेम पॉइंट पे जो समीर है, वो एक विद इन अ फिल्म एक काफी डिफरेंट और एक काफी डिफिकल्ट पोजीशन पे होता है, क्योंकि वो अपने एक कल्चर से दूसरे कल्चर की तरफ जा रहा होता है, और वो ये सारी डिफिकल्टीज फेस करता है। और एज एन ऑडियंस, इवन दो जो ये पॉइंट है, ये काफी एक माइनर प्लॉट है फिल्म का, कोई एक मेजर पॉइंट नहीं है, लेकिन स्टिल आई थिंक ये वाला जो पॉइंट है ये काफी हाईलाइट हो रहा है, एटलीस्ट कुछ ऑडियंस को तो हो रहा है कि विद इन अ कंट्री डिफरेंट कल्चर्स हैं, और उनमें आपस में कितनी कम्प्लेक्शन है, कि अगर एक पंजाबी या एक पठान लेट से आपस में अगर ये शादी कर रहे हैं, तो इन दोनों को कितनी डिफिकल्टीज वगैरह इन लोगों को देखनी पड़ती हैं। उसके बाद मैम एक और कोटेशन भी मैंने मेंशन की हुई है। शी लुक एट इट डिस्ट्रेस। मैम वो नीचे है। फर्दर नीचे। जी मैम, ये बेसिकली मैम पंजाबी की अगर मैं बात करूँ ना, यहाँ पे पंजाबी पठान जब एक दूसरे से इन्होंने शादी करनी होती है, या इन्होंने एक दूसरे के कल्चर में जाना होता है, तो इसमें उस हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती। इसमें बेसिकली ये होता है कि अगर एक इंसान दूसरे इंसान के साथ शादी कर रहा है, तो बेसिकली ये सिनेरियो होता है कि उसका दूसरे कल्चर में जाना और उसका एक्सपीरियंस किस तरह होगा। अब जिस तरह अगर जनान फिल्म है, तो एक पंजाबी बंदा एक पठान फैमिली में शादी कर रहा होता है, और जैसे हमें पता है कि पठान पठान में शादी करता है, पंजाबी पंजाबी में शादी करते हैं, तो वो देखता है कि वो लोग एज अ पंजाबी गाय को कैसे कैसे देखते हैं, क्योंकि बिल्कुल सीन के स्टार्ट में ही उसको इतना बड़ा शौक लग जाता है जब उसकी दादी उससे पूछती हैं कि भाई आप किस कल्चर से हो। और उसके बाद जब वो उसको बोलता है, उसके बाद जब वो उसको बताता है कि मैं पंजाब से हूँ, तो उसके रिलेटिव जो होते हैं, पलवशे के जो बेसिकली ब्राइड होती है, काफी उनको एक झटका लगता है। और इसके बाद काफी ज्यादा ऐसे सीन्स हैं जहाँ पे जो समीर है, उसके इनलॉज उसको एक काफी डिफरेंट सिचुएशन, काफी अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डाल देते हैं। इवन तो वो होता सारा कॉमेडी के पर्पज से, जहाँ पे समीर को इस तरह फील होता है कि मे बी पलवशा का कोई कजन है, वो आई थिंक मेरे में इंटरेस्टेड है, या इस तरह की जो इस तरह के जो सिनेरियोज हैं। उसके अलावा मैम ये लास्ट में कोटेशन है, ये जो नोवेल है उसकी कंक्लूजन वाले पोर्शन से ली गई है। बेसिकली अगर इसको मैं वाइंड अप करने की बात करूं, तो मैं इस वे में बोलूंगा कि पाकिस्तान में ये जो एक कल्चर है कि अपनी कास्ट से बाहर शादी करना, ये नॉर्मली लगता है कि ये चीजें एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन आई थिंक ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं। और इनका बेसिकली पाकिस्तान में ये कॉन्सेप्ट कभी फिल्म या टीवी में एक्सप्लेन नहीं किया गया। अगर मैं पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, तो ये चीज फिर भी इस फिल्म में जो इशू इशू चल रहा है, वो फिर भी एक
अंडरस्टैंडेबल है, लेकिन पाकिस्तान की एक इंटरनेशनल अपील है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक फिल्म की बात करूं, बोल, उस फिल्म में हम देखते हैं कि एक शिया और एक सुन्नी की शादी होती है, लेकिन ऑन एन अदर हैंड हम लोगों को ये भी पता है कि पाकिस्तान में शिया सुन्नी का जो एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, काफी अरसों से चल रहा है। मतलब फिल्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देख रहे हैं, उसमें उन लोगों की शादी हो रही है, लेकिन एक जो मेन जो इशू है कि पाकिस्तान मतलब विद इन अ सेम कंट्री देयर आर डिफरेंट कल्चर्स, और उन कल्चर्स में आपस में इतनी कम्प्लेक्शन है, वो अपनी एक कास्ट से निकल के दूसरे कास्ट में शादी नहीं करते। और दूसरी जगह हम ये देख रहे हैं, जो सबसे मेजर कॉन्फ्लिक्ट है शिया और सुन्नी की शादी का, एक फिल्म में वो इजीली दिखाया जा रहा है। और सेकेंडली मैं ये बात करना चाहूंगा कि पाकिस्तानी फिल्म्स में जरा थोड़ी आपको बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन एज कम्पेयर टू दीज कल्चर्स नहीं दी गई होती, अगर मैं किसी हॉलीवुड या बॉलीवुड मूवी की बात करूं। और इन द एंड मैं फिर ये कहना चाहूंगा कि इवन दो ये फिल्म अगर फिल्म का अगर ये माइनर प्लॉट है, लेकिन स्टिल उनको इस चीज के बारे में फर्दर अवेयरनेस या एक पॉजिटिविटी देनी चाहिए थी, एज कम्पेयर टू कि वो एक ऑडियंस को भी ये बता रहे हो कि अगर एक पाकिस्तानी बंदा अगर एक अपने कल्चर से निकलता है, तो वो जैसे ही दूसरे कल्चर में अगर एंटर होना चाह रहा हो, तो उसको एक कितनी उसको बेसिकली डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है। That's it, ma'am. All right. Thank you so much, Hassan. I think आपके तो I feel like clapping for yourself. उसकी वजह ये है कि as far as I understand, you attempted the most difficult question that was there in the exam, right? क्योंकि Yes, एग्जाम ma'am. में ये जो क्वेश्चन था Ma'am, ये मायो नंबर सेकंड है, जी, आई गेस। हाँ सेकंड क्वेश्चन है मायोटिक अपिशिया वाला। यस मैम। ये काफी मुश्किल सवाल था, और मुश्किल इन द सेंस के आई 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 वाज वंडरिंग कि कोई भी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेगा या नहीं करेगा। And I'm very happy to see that at least one student attempted this question, and I know that this was the most difficult question in this exam. जो कि आपको नजर आ रहा है, theoretically create a parallel between यस मैम। interracial marriage, फिर आपने मायोटिक अपिशिया, जेसुई मार्टिनिके, और फिर इंडियन पाकिस्तानी फिल्म जो आपने सिलेक्ट की, जानान सिलेक्ट की। आई डू थिंक कि ये सबसे मुश्किल क्वेश्चन था आपके एग्जाम का, एंड फ्रॉम माय एक्सपीरियंस आई न्यू कि स्टूडेंट्स नॉर्मली ट्राई टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, राइट? बट आई थिंक इट वाज ग्रेट टू सी कि आपने इस क्वेश्चन को सिलेक्ट किया और इस क्वेश्चन के ऊपर एग्जाम अटेम्प्ट किया। तो सबसे पहली चीज तो मैं यही आई वुड से कि इट वाज इम्प्रेसिव टू सी कि आपने मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन ऑफ द एग्जाम सिलेक्ट किया। जब आपने प्रेजेंटेशन स्टार्ट की तो फॉर अ मिनट आई डिडंट रियलाइज, आई हैड नॉट रियलाइज्ड एट द स्टार्ट कि आप इस क्वेश्चन के ऊपर प्रेजेंट करने जा रहे हैं, ठीक है? हालांकि आपने ये स्टार्ट में मेंशन भी किया हुआ है कि theoretically create a parallel between meiotic apicias, marriage in जेसुई मार्टिनिके। इस नॉवल का जिक्र जो है वो फ्रांस फनान ने अपनी किताब में किया। सो फ्रांस फनान्स बुक जो है वो असल में थ्योरेटिकल है, ब्लैक स्किन वाइट मास्क, और जो नॉवल मेंशन कर रहा है वो उसकी बुक में है, थ्योरेटिकल बुक में है। एंड आई थिंक कि जितने भी आपने कनेक्शंस और पैरेलल्स डिस्कस किए और जो आपने सीन्स की बात की और सीन्स के अंदर मुख्तलिफ किस्म के स्टीरियोटाइप्स भी आपने मेंशन कर दिए, यस मैम। इंक्लूडिंग दैट कि वो उसको लग रहा है कि जी वो उसका कजन जो है वो उसको
गलत तरीके से देख रहा है, या होमोसेक्सुअलिटी का जो एक छोटा सा जेस्चर उसके अंदर मौजूद था, तो वो कॉमेडी के लिए डाला या जैसे भी डाला, बट यू डिड आइडेंटिफाई दोस पार्ट्स एज वेल। तो काफी स्ट्रॉन्ग जो है कनेक्शन बिटवीन जेसुई मार्टिनिके, फ्रांस फानन्स बुक और जानान के दरमियान में जो आपने रिलेशनशिप क्रिएट किया, आई थिंक दैट वर्क इज प्रेजेंटेड वेरी वेल इन द प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो जी कोई एनीवन, डू यू वांट टू आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम हसन इरफान? आई थिंक हसन अटेम्प्टेड अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। हालांकि आप में से ज्यादातर लोग जो हैं, इट वाज वेरी नाइस टू सी कि आज की जो मोस्ट प्रेजेंटेशंस हैं उसमें पीपल कुड क्रिएट स्ट्रॉन्ग लिंक बिटवीन थ्योरी एंड सीन्स। और उसके अलावा जो अच्छी बात थी वो ये थी कि हसन की जो प्रेजेंटेशन थी उसमें जो एक और चीज मुझे नजर आ रही थी कि हसन उसका लिंक क्रिएट कर रहा था, बहुत स्ट्रांगली लिंक क्रिएट कर रहा था विद द रियलिटी, रियल फेस ऑफ सोसाइटी, जहां उसने कहा कि जी शिया सुन्नी शादी कितनी मुश्किल होती है और पठान और पंजाबी की शादी कितनी मुश्किल होती है, जिसमें यू कैन सी के डिफरेंट थीम्स ऑटोमेटिकली आ गए जो कि सेक्टेरियन भी हैं, और सेक्टेरियन के अलावा प्रोविंशियल आपके लैंग्वेज के इश्यूज, आपकी लुक्स के इश्यूज के पठान का अगर फेयर कम्प्लेक्शन है तो पंजाबी का जब उसने मेंशन किया कि जी सीन में वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है एंड एवरीथिंग एवरीबडी गेट्स शॉक, तो आई थिंक ये जो सारे कनेक्शंस थे दे वर वेरी वेल कनेक्टेड। हसन, बहुत मुश्किल सवाल आपने अटेंड किया, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन थी। आई थिंक कि जो आपने उसमें से जो फनान की किताब में से मुख्तलिफ जगहों में से जो आपने कोटेशंस पिक की हुई थी, दे वर आल्सो वेरी नाइसली सिलेक्टेड। और आपने जो कहा कि जी वो सारे उसको अजीब तरीके से देख रहे थे, तो डेफिनेटली मायोटी कपीशिया का अपना सीन भी मौजूद था, वो जो हमने पेज 29, 30, 31 में देखा था, जहां वो यस मैम, पेज 30 पे वो वाला सीन मेंशन था जिसमें वो जी जी, बता रही थी। हाँ, जिसमें वो ये बता रही थी कि शी फेल्ट वेरी अनकंफर्टेबल क्योंकि उसको लगा कि शी वाज ओवर ड्रेस्ड एंड शी वाज वेयरिंग टू मच मेकअप फॉर यस द मैम। डे। तो आई थिंक कि वो कनेक्शन भी आपने जितनी भी आपने कोट्स कनेक्ट सिलेक्ट की, दे वर वेरी वेल कनेक्टेड टू द होल डिस्कशन, तो that's very nice. So it's very nice to see more or less the whole class has actually understood के आपके इस कोर्स का पर्पस क्या है, थी रियलिटी का ताल्लुक विद रिप्रेजेंटेशन इन द फिल्म, और जो मुख्तलिफ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स और थियरीज डेवलप हो रही हैं, और या जो भी सेंसरशिप रूल्स वगैरह मौजूद हैं, तो आई थिंक कि मोस्ट ऑफ यू हैव लर्नड वेरी वेल टू हाउ कनेक्ट ऑल दीज थिंग्स टुगेदर। ठीक है, Okay, ma'am. all right, any other question? Ma'am, Eid Mubarak. Eid Mubarak Sumbal, Eid Mubarak everyone. Okay, Allah Hafiz. Allah Hafiz.